हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। हमारी जो ये ह्यूमन आई है कैसे काम करती है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस एंटर्स थ्रू द कॉर्निया ऑफ द आई। स्ट्रक्चर अभी हमने लास्ट सेशन में पूरा पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, गो वॉच दैट वीडियो ताकि आपको क्लियर हो जाए जो वर्ड्स हम लेंगे क्या क्या होते हैं। सो लाइट हमारी कॉर्निया से एंटर करती है, पास थ्रू द प्यूपल ऑफ द आई एंड फॉल्स ऑन द आई लेंस। कॉर्निया से ये गई भाई, कहां पे गई? प्यूपल पे। प्यूपल से आगे लेंस में एंटर होगी क्योंकि इमेज तो लेंस ने बनानी है, ठीक है। सो कॉर्निया से गई ये प्यूपल पे, प्यूपल से लाइट फॉल हुई हमारे लेंस पे। अब आगे क्या होता है? द आई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस। अब हमारी जो आंख का मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ। इस तरीके का एक कन्वेक्स लेंस होता है हमारा, ठीक है ना। सो कन्वेक्स लेंस कैसे होता है हमारा? अगर हम यहाँ पे 2D में बनाए तो इस तरीके से हम एक कन्वेक्स लेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी आंख का लेंस होता है। So it converges the light rays and produces a real and inverted image of the object on the retina. इमेज बनती है यहाँ रेटिना पे, ये इमेज बनती है। अब ये देखो, क्योंकि ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? लाइट को कन्वर्ज करना एक पॉइंट पे, लाइट को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे इमेज बनाना, ये हमारे कन्वेक्स लेंस का काम होता है। कन्वेक्स लेंस इमेज कैसे बनाता है? रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? उल्टी इमेज बनती है। जैसे यहाँ पे देखो, इमेज में कितना अच्छे से दिखा रखा है। एक बल्ब है, इसकी जो इमेज बनी यहाँ पे रेटिना पे वो उल्टी बनी है ना। ये बल्ब देखो सीधा है, हमारे रेटिना पे इमेज बनी उल्टी। लेकिन जब ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व से सिग्नल ब्रेन तक गया तो यहाँ पे इमेज करेक्ट बनती है, मतलब एरेक्ट इमेज बनती है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कन्वेक्स इमेज, कन्वेक्स लेंस इमेज कैसी बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रेटिना पे इमेज बनती है। आगे इसमें पढ़ लेते हैं हम। रेटिना कंटेन्स, यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। रेटिना कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स नोन एज रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। उनकी शेप ऐसी होती है इसलिए उनका ये नाम है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा रही हूँ मैं उतना सफिशिएंट है आपके सिलेबस में। सो रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स और कॉन, सिर्फ नाम याद कर लो उनके। व्हेन द इमेज फॉल्स ऑन द रेटिना देन दीज लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब जैसे ही रेटिना पे हमारी लाइट पड़ती है तो जो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको पता चल जाता है भाई अब काम आ गया, फटाफट से हमें ब्रेन को सिग्नल्स भेजने हैं, ठीक है। द रेटिना सेंड्स दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। अब यहां से जो ये येलो कलर की नर्व जा रही है हमारे ब्रेन तक, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। ये हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं। एंड गिव्स राइज टू दी सेंसेशन ऑफ विजन, एंड इसकी वजह से हमें दिखाई देती है कोई चीज, ठीक है जी। सो although the image formed on the retina is inverted, our mind interprets the image as that of an erect object, ठीक है। सो ये जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि रेटिना पे इमेज इन्वर्टेड बनी है, लेकिन वो सिग्नल जब पास होकर ब्रेन तक जाते हैं तो ब्रेन हमारा उसको कैसे इंटरप्रेट करता है? एज एन एरेक्ट इमेज, मतलब सीधी ही दिखती है, वहां पे उल्टी। ऐसा नहीं है ना हम कुछ देख रहे हैं वो सब उल्टा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता। सो ब्रेन तक जब सिग्नल्स जाते हैं तो उसको सीधी इमेज ही दिखती है, ठीक है। सो दिस वाज आवर वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, इसी में हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रही हूँ ताकि फ्रेम में पूरा आ जाए। चलो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ, इसको हटा देते हैं, द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपल। अभी जब हम ह्यूमन आई की बात कर रहे थे, जब हमने स्ट्रक्चर देखा वहां तो हमने आइरिस देखा, लेकिन जब हमें इस इमेज फॉर्मेशन की बात करते कैसे वर्क करती है, हमने बोला कॉर्निया से प्यूपल पे गई, प्यूपल से लेंस पे गई। तो क्या जो आइरिस है सिर्फ उसका आंखों में रंग बदलने का काम है कि कौन सी आई ब्लैक कलर की होगी, कौन सी ग्रीन कलर की होगी, कौन सी ब्लू कलर की होगी? नहीं, आइरिस का भी काम है। क्या फंक्शन है उसका वो हम यहाँ पे समझते हैं। सो द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। अब ये जो आइरिस है ना, ये कंट्रोल करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख के अंदर जाएगी, ठीक है। आइरिस होता है ये पार्ट, मैंने जो बताया है कलर्ड पार्ट है। ये जो प्यूपिल है इसके साइज को बड़ा या छोटा करता है ये आइरिस, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। So the iris automatically adjusts the size of pupil according to the intensity of light received by the eye. अब जितनी आंख पे लाइट पड़े, कभी कभी तो एकदम फ्लैश मारोगे आप, बहुत तेज लाइट मार रहे हो, एक है नॉर्मल रूम लाइट। सो लाइट की कितनी इंटेंसिटी है उसके हिसाब से ये आइरिस प्यूपिल का साइज बड़ा या छोटा करती है, ठीक है। आप देखो आगे, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव बाय द आई इज लार्ज, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ
लाइट हमें मिल रही है, जैसे दिन में सनलाइट की रोशनी में बाहर कुछ आप कर रहे हो, सो वहां पे क्या है, देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपल and reduces the amount of light entering the eye. So जब large amount of light मिल रही है तो इसको contract करके basically pupil को small कर देते हैं. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, large amount of light जब आ रही है so pupil का size क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है. ठीक है, ऑल ऑफ दिस विल मेक सेंस. एक बार पूरा पढ़ लें देन आपको समझाती हूँ मैं. ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा लाइट आ रही है तो प्यूपिल का साइज कम कर देती है ताकि इतनी सारी लाइट हमारी आंख में ना घुसे. एंड इसी का ही उल्टा, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव बाय द आई इज स्मॉल, जैसे कि एक डार्क रूम में अगर लाइट कम है सो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल का साइज बढ़ा देता है. कि जैसे अगर सिंपल दिया, कम लाइट आ रही है तो वो प्यूपिल का साइज बढ़ाएगा कि भैया जितनी है लाइट उतनी तो अंदर जाए तभी देख पाएंगे. जब बहुत ज्यादा लाइट है तो प्यूपिल का साइज कम कर देता है कि इतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं चाहिए मुझे. ठीक है ना. सो अब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ. और ड्यूरिंग लाइट द आइरिस एक्सपैंड्स द प्यूपिल, मेक्स द प्यूपिल लार्ज सो दैट मोर लाइट मे एंटर द आई. द आइरिस मेक्स द प्यूपिल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अराउंड द आई. सो इसको एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द लाइट, जितना इन्वायरमेंट में लाइट है उसके हिसाब से. इफ द, इसको ऊपर कर लेते हैं, if the intensity of the outside light is low then the pupil expands to allow more light to enter the eye, and if outside intensity of light is high then the pupil contracts to so that less light enters the eye. ठीक है, जो हम लिख रहे थे उसको मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ. अगर लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा ताकि कम लाइट अंदर जाए. अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट है, मतलब इन्वायरमेंट में लाइट कम दिख रही है, तो प्यूपिल का साइज लार्ज कर दिया जाएगा कि भैया इतनी कम लाइट है, वो बड़ा करके दिखेगा कि लाइट जितनी है उतनी आ सके ताकि उसे कुछ दिख सके. अब यहाँ पे मैं एक इमेज इंसर्ट कर दूंगी, यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि वैसे सुनने में लग रहा होगा प्यूपिल का साइज कम ज्यादा कैसे होता है. अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके भी देखना है तो आप मिरर के आगे जाओ, बिल्कुल आंख को मिरर के पास लेके आओ एंड एकदम से उस पर फ्लैश मारो, तो यू विल रियलाइज जो ये हमारा ब्लैक कलर का प्यूपिल है ये कम ज्यादा इसका साइज चेंज होता है. इतना मेजर चेंज नहीं दिखेगा बट ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा. या इमेज में आप देख सकते हो इस तरीके से प्यूपिल का साइज चेंज होता है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कैसे कंट्रोल होता है, किस हिसाब से होता है वो ध्यान रखते हैं. एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ. जब लाइट ज्यादा होती है, सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ, इतनी सारी इंटेंसिटी के साथ लाइट जा रही है तो वो प्यूपिल कहते नहीं नहीं कम लाइट चाहिए, इतनी ज्यादा आँख खराब हो जाएगी, कम लाइट आए, तो प्यूपिल का साइज कम हो जाता है. और यहीं जब लाइट बहुत कम होती है तो प्यूपिल का साइज वो बढ़ा देता है कि भाई जितनी लाइट है उतनी तो आए, है ना. सो दिस इज हाउ दी फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल वर्क. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अबाउट द पावर ऑफ एक्कोमोडेशन. ये हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में. सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.